जरा सुन लो प्राणी प्रभु की जिनवाणी। न कर तू मन मानी न कर तू नादानी, फिर पाछ तू पछताएगा। जरा सुन लो प्राणी प्रभु की जनवाणी। कहे जिनवाणी पीछाने के पाने, निसी भोजन का त्याग करो। कहे जिनवाणी हो कहे जिनवाणी पीछाने के पाने, निसी भोजन का त्याग करो। छोड़ के सारे जग के झगड़े वर के गुण गाल, जरा सुन ले प्राणी प्रभु की मन माने। न कर तू नादाने न कर तू मन माने, फिर पाछ तू पछताएगा। जरा सुन ले प्राणी प्रभु की जिनवाणी। इसके पश्चात हम सभी भक्तगण गुरुवर से विनम्र निवेदन करते हैं, कृपया अपने मंगल प्रवचन देकर हमें कृतार्थ करें, हमें धर्म के मार्ग पर आगे ले जाएं। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोह सिर सिरेणि बिहु। आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासने महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु शिक्षा विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी जिन दिशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भुवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय में आदरव के सहज और असहज स्वरूप की व्याख्या को करते हुए यहाँ पे समझा रहे हैं। मिश्र धारा असहज धारा है, अमिश्र धारा सहज धारा है। जो मिश्र धाराएं हैं, मिश्र यानी जो हमें मिल जाती है, दो चीज़ें जहाँ मिल गई उसे कहते हैं मिश्र, और जहाँ मिला ना हो वो कह लेता है अमिश्र। जब कोई चीज़ मिलेगी वो असहज हो जाएगी, सहज नहीं बचेगी। सहज मतलब अपना स्वाभाविक स्वभाव खो देगी। जिस वस्तु का जो स्वभाव है उसका सहज स्वरूप कहलाता है, और जो स्वरूप से भिन्न हो जाए वो असहज हो जाती है। पानी सहज है, शीतल है, गर्म कर दिया असहज हो गया। उसका जो स्वभाव था शीतलपना वो विकृत हो गया है, असहज हो गया। कोई भी वस्तु जो अपने स्वरूप में नेचुरल रहती है वो सहज होती है, और जहाँ कुछ ही मिलता है वो असहज हो जाता है। आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव में सहज है, और जैसी कर्मों का उसके साथ संपर्क हुआ असहज हो गए।
मिश्र धारा है वह असहज धारा है, और जो अमिश्र धारा है वह सहज धारा है। शुद्ध आत्मा के भावों की अनुभूति का वेदन जीव ने नहीं किया। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आज तक इस जीव ने शुद्ध आत्मा का अनुवेदन किया ही नहीं है। जो भी हम वेदन कर रहे हैं, जो भी हमको अनुभूति हो रही है, वो अशुद्ध धारा की अनुभूति हो रही है। जो भी हमको वेदन हो रहा है वो कसाय से युक्त परिणामों का वेदन हो रहा है। जो भी हमको शांति महसूस हो रही है, आनंद महसूस हो रहा है, सुख महसूस हो रहा है, ये सब कसाय मिश्रित परिणामों का आनंद है। जैसे एक दिन पूछा था आप लोगों से, शुद्ध दाल खाई क्या आपने? शुद्ध दाल का जैसे आज तक आपको स्वाद नहीं पता, कभी चखा शुद्ध दाल का स्वाद? जब भी हमने दाल खाई, जब भी हमने दूध पिया, उसमें मिश्री डाल दी, बूरा डाल दिया, इलायची डाल दी, पाउडर डाल दिया, उसका ही स्वाद ले रहे हैं। बहुत अच्छा दूध है, बहुत अच्छा दूध है। ये दूध का स्वाद है या उसमें डली हुई सामग्री का स्वाद है? क्या इन दोनों से मिश्रित जो तीसरी पर्याय हुई उसका स्वाद है? ना वो शुद्ध दूध का स्वाद था, ना शुद्ध सामग्रियों का स्वाद था। उन दोनों से मिश्रण से जो एक नई पर्याय उत्पन्न हो गई तीसरी, उस तीसरी पर्याय का स्वाद दिखाई दे रहा। शुद्ध वस्तु तो कभी आज तक हमने किसी विषय में चखी नहीं है। अच्छी नहीं लगती ना, नमक तो चाहिए, मिर्ची तो बगाड़, तो मसाला तो चाहिए। बिना मसाला मिर्ची के नमक के गले से नीचे उतरते नहीं। शुद्ध वस्तु तो यही है। यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि शुद्ध आत्मा के भावों की अनुभूति का वेदन जीव ने किया ही नहीं है। कसाय के अभाव का आनंद, कसाय के अभाव का क्या आनंद होता है वह आप ले नहीं सकते, क्योंकि अभी पंचम काल है। इस पंचम काल में भगवान बनते नहीं है। इस पंचम काल में छठवें सातवें गुण स्थान से ऊपर जाता नहीं जीव। और जो कसाय से रहित तो आत्मा का जो अनुभव है वो 11वें गुण स्थान से प्रारंभ होता है। तो कह रहे हैं कि कसाय से रहित, कसाय से के अभाव का क्या आनंद होता है वह अभी आप ले नहीं सकते, पर मंद कसाय के उदय में क्या आनंद होता है उसे आप ले सकते हो। कसाय से अभाव रहित अवस्था का आनंद तो भी आप ले नहीं सकते। इस पंचम काल में कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि इस पंचम काल में निर्वाण नहीं है, मोक्ष नहीं है। मोक्ष नहीं है तो ऊपर के गुण स्थान भी नहीं है। 7वें गुण स्थान से ऊपर जीव जा नहीं सकता, और कसाय रहती है 10वें गुण स्थान तक। इसलिए कसाय के अभाव का आनंद तो जीव इस पंचम काल में ले नहीं सकता, लेकिन मंद कसाय के मंद उदय का आनंद इस जीव इस पंचम काल में ले सकता है। कसाय के अभाव का आनंद यानी लेना है तो 11वें 12वें गुण स्थान में प्रवेश करना होगा। और कसाय के अभाव का आनंद जो है वो 11वें गुण स्थान से प्रारंभ होता है, परंतु कसाय के मंद उदय का आनंद प्रथम गुण स्थान से प्राप्त हो जाता। कसाय की मंदता पहले गुण स्थान में ही खुदने लगती है। जिस जीव के पहले गुण स्थान में कसाय की मंदता होती है, तब जाकर वह मिथ्यात्व के टुकड़े कर पाता है। अनंतानुबंध 4 प्रकार की कसाय होती। कसाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे सो कसाय। जो आत्मा को कर्मों से कसे उसका नाम क्या है? कसाय है। ये कसाय 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? यही पता है ना आपको? दूसरे 4 प्रकार और सुनो। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। अनंतानुबंधी कसाय, प्रत्याख्यान कसाय, अप्रत्याख्यान कसाय और संजुलन कसाय। ये 4 कसाय होती हैं, जिनमें अनंतानुबंधी कसाय का जब उदय आता है तो जीव मिथ्यात्व में चला जाता है। अनंतानुबंधी कसाय का जब उदय आता है तो किसमें जाता है? मिथ्यात्व में जाता है। और मिथ्यात्व मतलब पहला गुणस्थान जिसमें देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था श्रद्धा नहीं होता। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के प्रति आस्था श्रद्धा रहता है। तत्वों का निर्णय नहीं होता, तत्वों के प्रति विपरीत पना रहता है,
तत्व ज्ञान जिसे नहीं रहता है वो पहला गुण स्थान कहलाता है, मिथ्यात। तो उस पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी कसाय का जब मंदोदय आता है तब उसके प्रभाव से मिथ्यात के 3 टुकड़े हो जाते हैं और अनंतानु कसाय के मंदोदय के बिना जीव अरिहंत के पादमूल में जाने का परिणाम नहीं कर सकता। अभी आप अरिहंत भगवान के पादमूल में आने के परिणाम करते हो, आते हो, अभिषेक करते हो, अभी आपके कसाय का मंदोदय चल रहा है, आपकी अनंतानुबंधी कसाय का मंदोदय चल रहा है। सम्यक तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आपके सिद्धांत दूसरी जगह भी है। सम्यक इसलिए नहीं कह सकते आपका क्योंकि आपको अन्य देवी देवताओं पर भी आस्था है, वहाँ भी आप सिर टेकते हो, वहाँ भी आप टीका लगाते हो, रोरी लगाते हो, उनके हर कार्यक्रमों में आप जाते हो, उनकी प्रशंसा करते हो। क्योंकि सम्यक दृष्टि जो जीव होता है ना तो मिथ्यात के आयतनों में जाता है, ना उनकी प्रशंसा करता है, ना उनकी अनुमोदना करता है, कुछ भी नहीं करता। पर आप प्रशंसा भी करते हो, अनुमोदना भी करते हो, उन स्थानों पर जाते भी हो, इसलिए सम्यक तो नहीं बोल सकते। लेकिन भगवान के पास आ रहे हो, गुरु के पास आ रहे हो, इसका अर्थ है कि आपके मिथ्यात का मंदोदय चल रहा है, आपके कसाय का मंदोदय चल रहा है। इसलिए कसाय के मंदोदय में ही जीव परमेष्टि के पादमूल में आता है। यदि कसाय का तीव्र उदय चले तो परमेष्टि के पादमूल छोड़कर भाग जाता है। ये मंदोदय का परिणाम है, पर अभी सम्यक के परिणाम नहीं है। सम्यक के परिणाम भिन्न ही होते हैं, दूसरे ही होते हैं। देखने में भले ऐसा लगते हो, जैसे मार्केट में आप जाओ एक जैसी वस्तुओं के अलग अलग दाम दिखाई देते हैं। आप खोजो मार्केट में तो बहुत महंगी दिखेगी, वही आप मोबाइल में डालोगे तो सस्ती दिखेगी, ये क्या है? लेकिन बाद में पता चला उसकी क्वालिटी भिन्न थी, इसकी क्वालिटी भिन्न थी। देखने में दोनों वस्तुएं एक सी लग रही हैं, दोनों समान लग रही हैं, लेकिन फिर भी उनका गौरव क्वालिटी में अंतर होता ही नहीं होता। एक ही रंग, एक ही रूप, एक ही ढंग, सब कुछ एक सही है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है, क्वालिटी का अंतर है। ऐसी मिथ्या दृष्टि जीव भी ऐसे ही बैठेगा, भद्र मिथ्या दृष्टि जीव भी ऐसी भगवान बैठ के भगवान की भक्ति करेगा, मुनियों के प्रवचन सुनेगा, और सम्यक दृष्टि जीव भी ऐसे ही बैठ के भगवान की भक्ति करेगा और मुनियों के प्रवचन सुनेगा। बाहर से देखने में कोई भी अंतर नहीं दिखाई देगा। जैसे बाहर से दो वस्तु को अपन देख रहे हैं, कुछ भी अंतर नहीं दिखा रहे, लेकिन जब जानकार उसको देखता है, अरे ये कपड़ा खराब है, ये कपड़ा ठीक है। डिजाइन भले एक सी होने पर भी उनकी क्वालिटी अलग अलग होती है। ऐसी सम्यक दृष्टि भी यहीं बैठेगा, मिथ्या दृष्टि भी यहीं बैठेगा, वो भी ऐसी प्रवचन सुनेगा जैसे मिथ्या दृष्टि सुन रहा है। दोनों की एक सी क्रिया दिखने पर भी दोनों के गुणों में भिन्नता दिखाई देती है। एक का काट श्रद्धान है देवशाह गुरु पर, अन्य देवों पर, अन्य धर्म पर उसके अंदर ना कोई आस्था है, ना श्रद्धान है। वो सिर्फ मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही मानता है। और एक व्यक्ति मंद कसाय उदय में यहाँ भी बैठता है और दूसरी जगह भी बैठता है। कसाय के मंदोदय का आनंद प्रथम गुण स्थान में प्रारंभ हो जाता है। अनंतानु कसाय के मंदोदय के प्रभाव से मिथ्यात के 3 टुकड़े होते हैं। अनंतानुबंधी कसाय के मंदोदय के बिना जीव के अरिहंत के पादमूल में जाने के परिणाम नहीं होते हैं। कसाय के मंदोदय से प्रभु को देखने के भाव होते हैं। अनंतानुबंधी कसाय के मंदोदय में जीव को परमिष्टि को निहारने के परिणाम होते हैं। अनंतानुबंधी के विगलित होते ही परमिष्टि को निस्सिद्धा का विषय बनाने के परिणाम होते हैं। मिथ्यात के मंदोदय में मोक्ष मार्ग की नींव डालना प्रारंभ हो जाती है, लेकिन ज्ञानियों सीढ़ी तभी बनती है जब सम्यक प्रकट होता है। मिथ्यात के मंदोदय के अभाव में तत्व ज्ञान नहीं होता, और तत्व ज्ञान के अभाव में तत्व निर्णय नहीं होता, और तत्व निर्णय के अभाव में तत्व सिद्धांत नहीं होता, और तत्व सिद्धांत के अभाव में सम्यक दर्शन नहीं होता। धैर्य से समझना विषय को, क्योंकि चतुर्गुण स्थान हो गया उसे आपने सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। अरे ज्ञानी, जिस पर गुण स्थान अवलंबित है
उसकी भी चर्चा तो करो। सम्यक दर्शन जिन्हें प्रकट होता है वह कौन है? अनंतानुबंधी का मंदोदय, जिसका देवसेन स्वामी की भाषा में कहना चाहिए भद्र मिथ्या दृष्टि, भद्र परिणामी। परिणामों की भद्रता इतनी महान है कि जीव को समंत्र भद्र बना देती है। कसाय के आवेग में माँ से माँ कहने में व्यक्ति को झिझक लगती है। ये तो आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। जब आपकी चाहे घर में लड़ाई हो जाए, भाइयों से लड़ाई हो जाए, मित्रों से लड़ाई हो जाए, रिश्तेदारों से लड़ाई हो जाए, कोई तू मैम हो जाए, कहा सुनी हो जाए, फिर उसके बाद उनका नाम लेना भी आप पसंद नहीं करते। चाहे वो कितने ही गहरे रिश्ते हों, खून के रिश्ते हों, दूध के रिश्ते हों, कितने भी संबंध बने हों, आप नाम लेना पसंद नहीं करते। जब कसाय का आवेग आता है तो व्यक्ति माँ को माँ कहने में झिझकता है। सालों साल से बोल नहीं रहा कोई व्यक्ति, फिर उसके मुंह से वो शब्द ही नहीं निकलता। किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति ना बोले सालों साल, अंतिम समय भी उसका आ रहा होगा ना, तब उसके भैया एक बार तो बोल लो, तब उसके मुंह से उसका नाम लेने में झिझक होगी। पिता को पिता कहने में व्यक्ति को फीकापन लगता है, फिर ज्ञानी परमात्मा को परमात्मा स्वीकार करना बहुत कठिन है। जब कसाय का आवेग आता है तो आचार्यगण कह रहे हैं कि रिश्ते को रिश्ता स्वीकार करने में व्यक्ति को पीड़ा होती है। फिर जब कसाय का आवेग रहता है तो परमात्मा को परमात्मा स्वीकार करना कितना कठिन है। आज इतने जगत में जीव हैं, उनको कितना भी समझा दो आप, लेकिन फिर भी वो परमात्मा को परमात्मा कहने में झिझकेंगे, गुरु को गुरु कहने में झिझकेंगे। समझेंगे, जानेंगे, सब कुछ समझेंगे, नहीं ये इनके जैन साधु बहुत उत्कृष्ट हैं, अच्छे हैं, सब कुछ आपसे कहेंगे, लेकिन फिर भी उनको गुरु मानने में उनको झिझक होती है। क्यों? कसाय का आवेग। कसाय जितने आज तक अपने आप को परमात्मा कह गए, वे सब कसाई लोग हैं। जो जितने भी जिन दर्शन के बाहर जितने भी अपने आप को परमात्मा घोषित की, आज कितने ऐसे मनुष्य हैं जिनकी मूर्तियां पूज रही हैं। सामान्य व्यक्ति थे, रोड पर चलने वाले व्यक्ति हैं, उन्हीं को भगवान बनाकर बैठा दिया। कोई भी नहीं है उनका, ना ऐसे तो कई हैं जिनकी ना जाति पता है ना पंथ पता है, ऐसे आदमियों को भी लोग पूज रहे हैं। हिंदू है कि मुसलमान है ये भी नहीं पता उसके बारे में, तो कि कौन जाति का था उसे भी लोग परमात्मा बनाकर पूज रहे हैं। कसाई व्यक्ति किसी को भी परमात्मा बना देता है, उसे परमात्मा की डेफिनेशन ही नहीं पता। तुम आज थोड़ा सा चमत्कार दिखा दो अनिल, तुम्हें परमात्मा बना दिया जाएगा। तुम 4 बातें बताने लगो लोगों को, एक भूत सिद्ध कर लो, तुम भी परमात्मा बन जाओगे, आज ही बन जाओगे। और तुम्हारे मंदिर बन जाएंगे, तुम्हारी मूर्तियां बनने के बाद मूर्तियां भी रखी हो जाएंगी। जगत की यही विडंबना है, उसे परमात्मा की परिभाषा पता ही नहीं है। कहाँ जा रहा है उसे खुद भी नहीं पता, कहाँ से टेक रहा है उसने जाना ही नहीं। परमात्मा होता क्या है? पर जहाँ लोगों के काम बनते दिखे वहाँ वो भी खड़ा हो जाता उस लाइन में कि यही परमात्मा है, यही मेरा काम बनाएगा। आज ऐसे कितने बाबाओं की, कितने लोगों की मंदिर बने जो सामान्य इंसान है, ना जिन्होंने कोई त्याग किया, ना कोई संयम लिया, ना परिवार त्याग किया, ना कोई तपस्याएं की, तब भी उनकी मूर्तियां बनी हुई, उनके मंदिर बने हुए हैं। चले जाओ तुम देश में, यहाँ से जाओगे कानकी में चले जाओ, एक मिल जाएगा बाबा का, एक पुणे में चले जाओ, इधर चले जाओ, जगह जगह मतलब देश के कई कोनों में आपको अनेक बाबाओं के मंदिर मिल जाएंगे। उनसे पूछा इनका जीवन क्या था? कुछ नहीं, भीख मांगते थे, ये जीवन था। क्या खाते थे, क्या पीते थे, कुछ भी इनका ना नियम ना संयम, कुछ भी नहीं था, चारित्र कोई भी चाहत नहीं था, तब भी आज वे भगवान के रूप में पूज रहे हैं। तो आचार्यगण कह रहे हैं कि जितने अपने आप को परमात्मा कह रहे हैं वे सब कसाई लोग हैं, और जितने परमात्मा कह रहे हैं वे कसाई हैं, और जितने परमात्मा बन रहे हैं वे अकसाई हैं। जो कह रहे हैं वे कसाई लोग हैं, अपने आप को परमात्मा बना रहे हैं वे कसाई हैं, जो परमात्मा बन गए हैं वे अकसाई हैं।
कहने वाला परमात्मा होता नहीं है, और जो परमात्मा होता है वह किसी से कहता नहीं है कि मैं परमात्मा हूँ। आपका ईमान दगदा नाम, जो आपके ईमान जल रहे हैं वे अपने आप को परमात्मा कह रहे हैं। जो परमात्मा हैं वे कभी भी अपने आप को परमात्मा नहीं कहते। मैं तीर्थकृत हूँ, अपने तीर्थंकर करने वाला कोई तीर्थकृत नहीं हो जाता। एक आचार्य हुआ ने एक सौंदर्य स्वामी महाराज एक ग्रंथ लिखे आत्ममीमांसा। उस आत्ममीमांसा ग्रंथ में उन्होंने भगवान को पात्र बनाकर उनसे ही प्रश्न किए कि भगवान एक बात बताइए, हम आपको क्यों माने? ऐसा आपने क्या किया जिससे हम आपको माने, आपकी पूजा करें, आपकी अर्चना करें? तो भगवान ने उत्तर दिया, देवागम न भूयान चामरादि विभूतिया। देखो भाई समंतबद्ध, मेरे पास देवों का आगमन होता है। चारों ने कहा कि देव मेरे पास आते हैं, देव आगमन। देवागम नभोयान है, नव में मेरा गमन होता है आकाश में, मैं जमीन पर पैर नहीं रखता, आसमान में चलता हूँ। नवोयान है, चामरादि विभूतियाँ, मेरे पास चमर आदि विभूतियाँ हैं। चमर है, सिंहासन है, अष्टप्रातिहारी हैं, इतना सारी विभूतियाँ हैं, इसलिए मैं महान हूँ, इसलिए तुम मेरी पूजा करो। तो सौंदर्य स्वामी कह रहे हैं, माया विश्वापी दिश्यन से नातस तमसी नो महान। हे भगवान, इन साधनों से मैं आपको महान नहीं मान सकता, ये तो कोई माया जाली भी बनाकर बैठ सकता है। जादूगर भी जादू से नोट दिखा देता है, जादूगर भी इंद्रजालिया माया जालिया भी माया से वो वैसा निर्माण कर देता है जैसा वस्तु होती नहीं है। जैसा कि राम के समय में जब लक्ष्मण और राम की प्रीति का ऊपर स्वर में वर्णन चल रहा था कि दोनों भाइयों में बहुत गहरी प्रीति है। राम और लक्ष्मण में यदि भाई भाई की मित्र वो प्रीति देखना है तो बलभद्र और नारायण की देखो। जगत में प्रसिद्ध है, तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। भाई भाई का प्रेम यदि किसी का गाढ़ प्रेम होता है वो नारायण बलभद्र का होता है। एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ऐसा गाढ़ प्रेम होता है दोनों में। तो दो इंद्रों को रहा नहीं गया, उनके देखें तो कैसा प्रेम इन दोनों में, राम और लक्ष्मण में। और वो आ गए अयोध्या। राम बाहर गए हुए थे, लक्ष्मण बाहर गए हुए थे, राम अपने राज्य में राज्य कर रहे थे। लक्ष्मण जब वापस नगर लौट रहा था तो उन्होंने बीच में ही एक माया रची। उस माया में उन्होंने क्या किया, महल के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया, ऐसा माया से ऐसा माहौल बनाया, सभी लोग रो रहे हैं, सभी रानियां अपनी चूड़ियां तोड़ रही हैं, माताएं छाती पीट पीट कर रो रही हैं, और नगर के सारे लोग सिर लटकाए खड़े हुए। ऐसा माया जाल तैयार किया। जब जैसे ही प्रवेश किया लक्ष्मण ने महल में, ये सब देखता है, ये क्या है, क्या हो रहा है, ये सबके सिर झुके। वो पूछता है लेकिन कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। माया से उसने सेना खड़ी कर दी, लोग खड़े कर दिए, मंत्री सब बना दिए, सबसे पूछ रहा है लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। तब उसने मंत्री महोदय से पूछा, क्या हुआ, आप लोग ऐसे सिर लटकाए क्यों खड़े हुए हैं? तब कहते, राम नहीं रहे। देखना था ना कितना प्रेम है, क्या बोलते हैं लक्ष्मण, राम नहीं रहे। जैसे ही लक्ष्मण ने सुना राम नहीं रहे, हे राम, इतना कहे और प्राण पखेरु उड़ गए, मर गए। उस समय मूर्छित होकर नीचे जमीन पर गिर गए और प्राण चले गए। वो देवों ने देखा ये क्या हो गया, खूब हिलाया डुलाया, लेकिन जब देखा कि ये तो मर चुका है, उन्होंने जल्दी से अपनी सारी विद्या समेटी। अब तो राम ऐसा ना हो कि क्रोधित हो जाए और हमारी सर्वनाश कर दे। सारी विद्या समेट कर निकल ली वो तो।
मतलब कहने का मतलब कि विद्या के माध्यम से पूरा ऐसा माहौल क्रिएट किया जा सकता है जैसा ओरिजिनल है। तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी विद्या के माध्यम से संवरण लगाकर बैठ सकता है, देवों का आगमन दिखा सकता है, चमर उठाते हुए सिंहासन अश्वपाति आदि दिखा सकता है, ये तो कोई माया भी दिखा सकता है। इससे आपकी क्या महानता? इससे मैं आपको महान नहीं मानूंगा। देवागम नभो यान चाम्रादि विभूतिया माया विश्व भी दृश्यंते, ये तो मायावियों में भी दिख जाती है। नातस्तमसी नो महान, इसलिए आप महान नहीं हैं। फिर और कुछ बताओ? तो फिर भगवान कहते हैं देखो मैं 14 अतिशय से युक्त हूँ, मेरी आँखों की टिमकार नहीं टमकती, मुझे पसीना नहीं आता, भूख नहीं लगती, अनेक अतिशय मेरे अंदर हैं, अंतरंग बहिरंग अस्य हमारे अंदर हैं, इसलिए तो मैं महान हूँ। तब कहते हैं देव समंदर स्वामी आप इसलिए महान नहीं हो क्योंकि मानता हूँ कि आपके अंदर जो अस्य हैं वो सत्य हैं, लेकिन ऐसे अतिशय तो देवों में भी पाए जाते हैं। देवों की भी आँखों की टिमकार नहीं होती, देवों को भी भूख नहीं लगती, देवों की भी दाढ़ी मूछ नहीं बढ़ती, देवों को भी पसीना नहीं आता, देवों की परछाई नहीं पड़ती। तो जो आपके अतिशय हैं उनमें से कुछ हिस्से तो दूसरों में पाए जाते हैं, तो क्या हम उनको भी भगवान मान लें? अब क्या? तो फिर कहते हैं देखो मैंने धर्म तीर्थ को चलाया, मैंने शास्त्र लिखे और मैंने धर्म तीर्थ को चलाया, इसलिए मैं महान हूँ। तो आज समंदर स्वामी कहते हैं आपने धर्म तीर्थ चलाया, आपने शास्त्र लिखे, तो सब दर्शन वाले अपना अपना तीर्थ चलाते हैं, सब दर्शन वाले अपने अपना शास्त्र लिखते हैं। तो क्या शास्त्र लिखने से, तीर्थ चलाने से क्या कोई महान हो जाएगा क्या? फिर तो हर व्यक्ति को हमको हर दर्शन के तीर्थ के को हमको तीर्थंकर बोलना पड़ेगा। फिर आखिरी समंदर स्वामी फिर भगवान पात्र बनाया ना, भगवान अभी अब तुम ही बताओ क्यों हमको नमस्कार करते हो, क्यों नमस्कार करते हो? तब वह समंदर स्वामी अंत में कहते हैं कि हम आपको इसलिए नहीं नमस्कार करते कि आप चाम्रादि विभूतियों से युक्त हैं, संवंश से नमस्कार इसलिए करते हैं आप वीतरागी हैं, 18 दोषों से रहित हैं, ये दोष आप में नहीं पाए जाते, इसलिए आप दोषों से रहित होने से नमस्करणीय हैं। आप सर्वज्ञ हैं, सब पदार्थों को जानने वाले हैं, इसलिए आप नमस्करणीय हैं। आप हितोपदेशी हैं, इसलिए आप नमस्करणीय हैं। तीर्थकृत समयानाम चाम परस्पर विरोधताम सर्वेशा मापता नास्ति कश्चित देव भवित गुरु। तीर्थकृत होने से आप नमस्कार नहीं हैं, आप नमस्कार इसलिए हैं कि आपके इस तीर्थ में परस्पर में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं पाया जाता, इसलिए आप ही तीर्थंकर हैं, आप ही भगवान हैं। दुग्ध घृत दुग्ध होता नहीं, दुग्ध घृत होता नहीं, परंतु कसानियों दुग्ध परंतु ज्ञानियों दुग्ध के बिना घृत होता नहीं। घी दूध है क्या? आचार्यगण कह रहे हैं घी दूध है क्या? नहीं है, घी घी है। दुग्ध घृत घी है क्या? कह रहे हैं दुग्ध भी घी नहीं है, दुग्ध दुग्ध है, लेकिन दुग्ध के बिना घी नहीं है। भगवान की वंदना जो करता है वह कसाई ही करता है। जब भगवान की वंदना करने वाला कसाई होता है तो अपनी वंदना कराने के भाव करने वाला अकसाई कैसे हो गया? वंदना करने वाला कसाई होता है, अकसाई वंदना करता नहीं। तीव्र कसाई की वंदना होती नहीं और वंदनीय कसाई होता नहीं। अकसाई वंदनीय होता है, अकसाई वंदना को चाहता नहीं। बिना कसाई के वंदना के परिणाम नहीं होते। यहाँ पर कैसे घुमाकर आचार्यगण कह रहे हैं वंदना करने वाला कसाई होता है। जो भगवान की वंदना करता है वो कसाई मतलब कसाय से युक्त रहता है। क्रोध मान माया लोभ चार कोई ना कोई कसाय उसके अंदर रहेगी। तो जो भगवान की वंदना करता है वो कसाई होता है, कसाय से युक्त रहता है। कसाय से सहित व्यक्ति ही भगवान की वंदना करता है। जो कसाय से रहित है वो कभी भगवान की वंदना नहीं करते, वो स्वयं भगवान होते हैं। जो कसाय से रहित हैं
वो परमात्मा कहलाते हैं। तो कह रहे हैं जो कसाय से सहित है वही भगवान की वंदना करता है, अकसाई यानी कसाय से रहित वंदना नहीं करता, क्योंकि वो स्वयं ही वंदनीय होता है, स्वयं ही भगवान होता है। तीव्र कसाई की वंदना होती नहीं है। जो तीव्र कसाई होते हैं उनकी वंदना दिनागम में नहीं है, यानी मिथ्या दृष्टियों की वंदना दिनागम में नहीं है, और वंदनीय कसाई होता नहीं है। और जिसकी वंदना की जाती है जिनागम, वो कसाई होता नहीं है, यानी उसकी कसाय, जिसकी कसाय हट गई हैं उन्हीं की हम वंदना करते हैं। तीव्र कसाई जिनागम में वंदनीय है नहीं, यानी जितने भी मिथ्या दृष्टि देवी देवता हैं, जितने भी अन्य देवी देवता हैं, वो कसाई से सहित हैं। इसलिए कह रहे हैं तीव्र कसाय, क्योंकि उनके रौद्र रूप भी हमको दिखाई देते हैं। सब जितने भी आप जगत के देवी देवताओं देखोगे, उनके एक दूसरे रूप भी, उनके दूसरा पहलू भी दिखाते हैं। वो एक पहलू शांत दिखाते हैं तो दूसरा पहलू उग्र दिखाते हैं। तीव्र कसाय का पहलू भी दिखाते हैं, शत्रुओं को मारते हुए, राक्षसों को मारते हुए दूसरा पहलू भी इनका दिखाया जाता है। तो कह रहे हैं तीव्र कसाइयों की वंदना हमारे यहाँ होती नहीं है, और वंदनीय हमारे यहाँ जिसकी वंदना होती है वो कसाई होता नहीं है। अकसाई वंदनीय होता है, हमारे यहाँ जो कसाय से रहित होगा वही वंदनीय होता है। अकसाई वंदना चाहता नहीं है, और जो कसाय से रहित हो गया वो कभी नहीं चाहता कि मेरी वंदना तुम करो। कभी हमारे भगवान ने किसी को कहा कि तुम मेरी वंदना नहीं करोगे तो हम तुमको श्राप दे देंगे, तुम मेरी वंदना नहीं करोगे तुम्हारा अहित हो जाएगा। क्योंकि कभी भी अकसाई जीव अपनी वंदना चाहते नहीं है, परमात्मा कभी अपनी वंदना नहीं चाहते। हम अपने कल्याण के लिए परमात्मा की वंदना करते हैं। हमारी वंदना से भगवान भगवान नहीं है। नहीं तुम सोचो कि हम दर्शन करने आते हैं इसलिए भगवान की पूजा होती है, हम दर्शन पूजन करने नहीं आए तो भगवान का कोई पूजन दर्शन नहीं करे। भगवान आपकी पूजा दर्शना के अभिलाषी नहीं है, वो तो स्वयं में वंदनीय हैं, अपने आत्म कल्याण में लीन हैं, उन्हें आपकी वंदना की कोई ज़रूरत नहीं है। आप करो, सुन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप नहीं करो तब भी भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कह रहे अकसाई वंदना को चाहता नहीं है। बिना कसाय के वंदना के परिणाम होते नहीं है, और बिना कसाय के वंदना के परिणाम होते नहीं हैं। दूसरे की जब भी वंदना करना पड़ेगा तो कसाय की वंदना चाहिए पड़ेगा, तभी आप किसी की वंदना कर पाओगे। वंदना का भाव भी कसाय है तो फिर अवंदना का भाव धर्म कैसे हो सकता है? धैर्य से समझना, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। धर्म के लिए अधर्म का सेवमान है, सेवने योग्य है। क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ, ध्रुव सत्य है। इस तत्व को समझने के लिए बिल्कुल शांत होकर सोना पड़ेगा। अधूरी बात समझकर मत उठ जाना। जिसे धर्म कह रहे हैं वह तो अधर्म है, धर्म के लिए अधर्म का आलम्बन लेना पड़ रहा है। जिसे हम धर्म कह रहे हैं, ये पूजा पाठ आदि जो कह रहे हैं, आश्चर्य ये तो अधर्म है। अथवा भगवान की वंदना आदि जो परिणाम हैं जिसको हम धर्म कह रहे हैं, वे सब अधर्म है। उठ मत जाना। ये कहते हैं आचार्य भगवान, जादूगर का खेल जैसा है। जैसे एक जादूगर होता है ना, खेल दिखाता है और एक बच्चे को लिटा देता है, और कहता है भैया इस कोई बीच में खेल छोड़ के मत जाना। वो दिखाता है खेल में बच्चे के ऐसा मरा हुआ दिखाता है, उसके हाथ पैर कटे हुए दिखाता है, सब कुछ दिखाता है। कहता है भैया बीच में खेल छोड़ के मत जाना, मेरे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, तुम लोग बीच में चला। ऐसी आचार्यगण कह रहे हैं बीच में आधी अधूरी बात सुनकर मत उठ जाना, नहीं तो तुम्हारे सम्यक के प्राण चले जाएंगे। यहाँ कह रहे हैं आचार्यगण, जिसे आप धर्म कह रहे हैं वे अधर्म हैं। धर्म के लिए अधर्म का आलम्बन लेना पड़ता है, फिर उसे अधर्म को उपचार से धर्म संज्ञा देनी पड़ती है। वास्तव में धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। हम जो भी कर रहे हैं उसे धर्म संज्ञा दे रहे हैं, वास्तव में वो धर्म नहीं है, ये मिश्र धारा है। धर्म तो हमारा स्वयं का परिणामन है, हमारी स्वयं की शुद्ध दशा है, हमारा ज्ञान दर्शन है। बाहर की वस्तु धर्म हो ही नहीं सकती। धर्म तो अंतरंग का विषय होता है, धर्म तो वस्तु का स्वभाव होता है।
इसलिए ये बाहर की वस्तु धर्म नहीं है। जब धर्म नहीं है तो क्या होगी? धर्म से विपरीत अधर्म। एक अधर्म वो होता है पाप क्रिया रूप। यहाँ अधर्म अधर्म का अर्थ अलग अलग समझना, क्योंकि शब्दों के एक शब्द होने से अर्थ एक से नहीं निकलते। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, एक खाए बौराए एक पाए बौराए। कनक का अर्थ होता है धतूरा और कनक का अर्थ होता है सोना। कनक का अर्थ होता है धतूरा, कनक का अर्थ निकलता है सोना। तो एक ही शब्द होने पर अलग अलग अर्थ निकलते हैं। ऐसी अधर्म अधर्म शब्द एक हैं, लेकिन दोनों अधर्म के अर्थ अलग अलग हैं। दूध दूध दूध, आखड़े के पेड़ से भी दूध निकलता है, गाय के से भी दूध की प्राप्ति होती है, भैंस से भी दूध की प्राप्ति होती है, बकरी से भी दूध निकलता है, ऊँटनी से भी दूध निकलता है, शेरनी का भी दूध निकलता है, लेकिन सब दूध की अलग अलग संज्ञाएं हैं, अलग अलग कार्य हैं। ऐसी अधर्म अधर्म शब्द एक, यहाँ पर अधर्म शब्द का उपयोग किया जा रहा है। उस अधर्म शब्द से कौन सा अधर्म लेना है ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे अधर्म शब्द पाप के रूप में नहीं है, यहाँ अधर्म शब्द है जो स्वभाव से विपरीत है, वो अधर्म। धर्म है जानना देखना मेरा। धर्म क्या है मेरा? जानना देखना, न्यूट्रल रहना, मध्यस्थ रहना। और मैं जानने देखने का कर्ता भोक्ता पने में को प्राप्त हो जाता हूँ, तो मैं अधर्म में चला गया, अपने धर्म को छोड़ दिया। पानी ने अपना धर्म छोड़ दिया, अधर्म को ग्रहण कर लिया, यानी पानी ठंडे से गर्म हो गया। उसका धर्म था शीतलपना, मेरा धर्म था शांत रहना। मेरा धर्म था शांत रहना, और मैं यदि क्रोध कर रहा हूँ तो मैं अधर्म में चला गया। अपने शांत पने को छोड़कर अशांत पने को ग्रहण कर लिया। मैंने धर्म को छोड़कर अधर्म को अपना लिया। हम जो भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये अधर्म अधर्म से मतलब मैं अपने आप के में रह नहीं पा रहा, अपने शांत स्वभाव में रह नहीं पा रहा, अपनी आत्मा में लीन नहीं रह हो पा रहा, इसलिए मैं अवलंबन ले रहा हूँ दूसरी वस्तु का। मैं अवलंबन ले रहा हूँ पूजा का, मैं अवलंबन ले रहा हूँ अभिषेक का, मैं अवलंबन ले रहा हूँ स्तुति का, पाठ का। तो मिश्र धारा पहले बताई थी, मिश्र धारा अशुद्ध धारा, मिश्र धारा असहज धारा, ये मिश्र धारा चल रही है। हम मिश्र धारा को धर्म कह रहे हैं। हमारे परिणाम और बाहर का वस्तु का अवलंबन, इन दो चीज़ों से मिलकर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ये मिश्र धारा चल रही है, हम मिश्र धारा को धर्म कह रहे हैं। ये मिश्र धारा धर्म नहीं थी, जो अमिश्र धारा थी वही धर्म था। लेकिन उस धर्म को करने के लिए इस मिश्र धारा का अवलंबन लेना पड़ता है। यदि इस धारा का अवलंबन नहीं लें तो उस धर्म की ओर पहुंच नहीं पाते। इसलिए आचार्यवन कह रहे हैं कि जिसे धर्म कह रहे हो वे अधर्म है, परंतु धर्म के लिए अधर्म का भी आलम्बन लेना पड़ता है, और फिर उस अधर्म को उपचार से धर्म संज्ञा देनी पड़ती है। इसलिए हमने इस उपचार से क्या दे दी संज्ञा? धर्म की संज्ञा दे दी। यदि उपचार से धर्म संज्ञा नहीं देंगे तो अधर्म को भी कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यदि इसे हम धर्म ना कहें तो इसे कोई स्वीकार करने तैयार नहीं होगा। फिर जब ये धर्म है ही नहीं तो मैं क्यों करूँगा, ये कहेगा व्यक्ति। इसलिए इसको हमने इस अधर्म को भी हमने क्या कह दिया? धर्म कह दिया। उपचार से धर्म संज्ञा दे दी। यदि धर्म संज्ञा ना दें तो कोई इसे अधर्म को स्वीकार करेगा नहीं। मिट्टी का घड़ा लाओ कहें तो कोई उठाने जाएगा नहीं। मिट्टी का घड़ा लाओ तो कोई उठाने नहीं जाएगा, और घी का घड़ा उठा लाओ तो कई लोग दौड़ जाएंगे। ऐसे कहेंगे एक मिट्टी का घड़ा उठा लाओ, तू चला जा, सबको एक एक मिट्टी का घड़ा मिलेगा। ऐसा बोल दें तो कोई नहीं लेने तैयार होगा, और ये कह दें सबको घी का घड़ा मिलेगा तो सभी दौड़ जाएंगे। घी के घड़े के नाम पे सभी दौड़ जाएंगे, लेकिन मिट्टी घड़े के लिए कोई नहीं दौड़ रहा। तो जबकि घड़ा तो मिट्टी का ही लाया है, चाहे घी भरा है तब भी मिट्टी का घड़ा लाया, खाली था तब भी मिट्टी घड़ा लाया। पर मिट्टी मात कहना तो कहा तो
कोई नहीं गया और उसी को में घी शब्द जोड़ दिया तो सभी लोग लेने चलेगा। बस यही है, जो पूजा की जा रही है, जो पाठ किया जा रहा है, जो आराधना की जा रही है, यथार्थ में वह मेरी आत्मा का धर्म नहीं है, वह पर सापेक्ष है इसलिए अधर्म है, वह जिन धर्म नहीं है इसलिए अधर्म है, पर उससे निज धर्म की प्राप्ति का मार्ग खुलता है इसलिए उसे उपचार से धर्म कह देते हैं। तभी लोग व्यक्ति नहीं तो पूजा पाठ करना छोड़ देंगे। यदि धर्म नहीं कहेंगे उसे तो लोग पूजा पाठ करना छोड़ देंगे। लेकिन पूजा, जो ज्ञानी जीव है वो पूजा पाठ करते करते दिमाग में लक्ष्य में रखता है कि जिसे मैं कर रहा हूँ ये मेरे करने का लक्ष्य नहीं है, इससे कुछ आगे कुछ और करना मेरा लक्ष्य है, पर उसकी प्राप्ति के लिए ये मुझे करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, आपको कोई कोर्स सीखना होता है, वो कोर्स 1 साल का है और उसके शुरू के 2 महीने आपको बेसिक सिखाया जाता है, लेकिन बेसिक आपको आता है, उसके आगे का सीखना है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक सीखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है वो आगे तभी सीख पाएंगे जब तक ये बेसिक नहीं सीखेंगे तो आगे नहीं सीख। जानते हुए भी तब भी लक्ष्य रहता है, चलो इसको कुछ समय करने के बाद फिर हम मूल चीज़ पर अपना फोकस करेंगे। ऐसे जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो धर्म करते हुए ध्यान रखता है जो मैं कर रहा हूँ वो धर्म नहीं है, धर्म तो इन सब से परे होकर अपनी आत्मा में लीन होना धर्म है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, प्रयास रही तो कल और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।